Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. Bismillahirrahmanirrahim. Question है, find the distance between the given parallel lines. भाई गिवन पैरेलल लाइंस के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस. गिवन पैरेलल लाइंस है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है. स्केच दी लाइन, इन लाइन को स्केच करना है. आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइन मिड वे बिटवीन है. और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो लाइन है ना सेंटर में जो इनके पैरेलल हो उसकी मसावात निकालनी है. भाई हमारे पास ये दो लाइनें, ठीक है जी, इनके दरमियान फासला निकालना है और इनको स्केच करना है. और इन लाइनों के एक मिड में एक लाइन है, दो लाइनों के दरमियान में एक लाइन है, उस लाइन की मसावात चाहिए जी. ए पार्ट वी हैव L1 L2 आर अवेलेबल. इसको 1 और 2 कह दें जी. टू लाइन्स ऑन L1 और 2 पॉइंट्स ऑन L1 आर -1 0 एंड 3 3. भाई यहाँ पे x को दे के वैल्यू y निकाल लें, y को दे के x निकाल लें, कोई दो पॉइंट्स निकाल लें. भाई आप यहाँ पे x को फॉर एग्जांपल आप x को -1 रखते हैं तो y का निकलेगा 0, x को 3 रखें तो y का निकलेगा 3. इसी तरह यहाँ पे x को -1 रख लें तो y का निकलेगा 1, x को 3 रख लें y का निकलेगा 4. ये पॉइंट निकलेंगे जी. 2 पॉइंट्स ऑन L1 L2 ये वेरी कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं जी. तो हमारे पास ये दो लाइनें निकलें. एक हमने ज्वाइन किया जी ये पॉइंट को, ठीक है, -1 और 0 को और 3 3 को. दूसरा -1 और 1 और 3 4 को जी. ये दो लाइनें हमने ड्रा कर ली जी. भाई ये दो लाइनें हमने क्या की जी, 2 पॉइंट्स ऑन लाइन L1 आर दिस एंड दिस एंड 2 पॉइंट्स ऑन L2 आर दिस एंड दिस. भाई आप x को कोई वैल्यू देकर उसके रिस्पेक्ट y निकाल लो, x को या y को वैल्यू देकर उसके रिस्पेक्ट निकाल लो. तो ये दोनों पॉइंट्स L1 के ऊपर लाई करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स L2 पे लाई करते हैं. आप देखो x को 1 रखोगे, x को -1 रखोगे y 1 निकलेगा, या y को 1 रखोगे x -1 निकलेगा, x को 3 रखोगे y 4 निकलेगा, y को 4 रखोगे, कोई दो पॉइंट्स निकाल लें. या आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया दिया, दो लाइंस बन गई जी. तो ये स्केचिंग हो गई जी. फर्स्ट वी कन्वर्ट इक्वेशन L1 एंड L2 इन नॉर्मल फॉर्म जी. भाई L1 L2 को आप नॉर्मल फॉर्म में, तो आपके पास ये फर्स्ट लाइन थी, आपने क्या किया, x y की तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ जी, फिर x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर डाला. भाई x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर डाला. भाई -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर ऊपर जजर, वी गेट 5. आप डिवाइड कर देंगे. ये आपकी एक नॉर्मल फॉर्म आ गई. ये x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये आपका p आ गया. नाउ टेक L2. तो आप जरा देखें, आपने कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल दूसरी तरफ, अब x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे जी. तो भाई ये आ गया जी 5, डिवाइड किया आपकी 4 आ गई. अच्छा भाई जनरल देखिएगा, ये दो लाइन जो थी ना L1 और L2, ये दोनों का जब L1 L2 की बात करेंगे ना, भाई ये हमारी 1 और 2 L1 L2 थी. आप x और y दोनों x y वाली रकम इससे होंगी, कांस्टेंट फर्क होगा जी. भाई x और y वाली रकम क्या होंगी जी, सेम हो, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होंगी जी, सेम होनी चाहिए. इसकी स्लोप निकलेगी 3/4, इसकी स्लोप 3/4 निकलेगी. लिहाजा x y वाली जब लाइंस पैरेलल हों तो उनकी जो x और y की वैल्यू जो है ना वो सेम होनी चाहिए. x y वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जी. नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L1 वो हमारे पास 3/5 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम L2 वो 7/5. तो भाई L1 का फासला ये, L2 का फासला ये है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा जी, आप भैया बड़ी वे से P2 में से P1 निकाल देंगे जी. तो वी गेट 4/5. भाई वी गेट 4 ये वो उसका डिस्टेंस निकलेगा बिटवीन टू लाइन्स. हैंस डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 वो निकला 4/5. नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन L पैरेलल विद द L1 and L2 लाइन मिडवे बिटवीन देम जी. नो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन L. भाई जो नई लाइन जो आपकी रिक्वायर्ड है उसका ओरिजिन से फासला निकालना है जो दोनों लाइनों के दरमियान है, L1 और L के दरमियान, एंड लाइन मिडवे बिटवीन देम. ये L1 L2 के पैरेलल होगी रिक्वायर्ड लाइन और उनके L1 L2 के मिड में होगी जी. देन वी हैव, आपने फर्स्ट लाइन फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकेंड डिस्टेंस को जो दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस है उसको 2 से तकसीम करें.
भाई पहली लाइन में उसका डिस्टेंस ऐड कर दिया तो वी गेट 1। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल क्या होगी, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम -3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ बी पार्ट वी हैव L1 इज अवेलेबल, L2 इज अवेलेबल। भाई एक्स और वाई वाली रकम सेम होगी जी। 2 पॉइंट्स ऑन L1 आर, भाई अब यहाँ पे y को 0 रखें x निकल आएगा, या x को 1/2 रखें y निकल आएगा जी। x को 1/12 रखें y निकल आएगा, y को 1 रखें x 1/12। ये 2 पॉइंट्स L1 के ऊपर हैं, ये 2 पॉइंट्स ऑन L2 के ऊपर हैं। तो भाई जनता देखिएगा ये ओरिजिन, ये x एक्सिस y एक्सिस, भाई एक आपकी लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी जी। भाई एक लाइन आपके पास ये बन गई और एक लाइन आपके पास ये बन गई जी। Now take 2 points on L1 are the A and B and 2 points on L2 are C and D। स्केच द लाइन्स। भाई जनता देखें एक लाइन आपके पास ये बनेगी, ए बी से पास करेगी और ये सी और डी से पास करेगी। ये दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम है जी। एक्स वाई वाला पोर्शन क्या जी, सेम है जी। भाई एक्स वाई वाला कोएफिशिएंट क्या है जी, सेम है, और ये हमारा ओरिजिन है जी। फर्स्ट वी कन्वर्ट इक्वेशंस L1 L2 टू दी नॉर्मल फॉर्म। आपने L1 L2 को किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में जी। भजन आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। दो गिवन पैरेलल लाइन है, उनके दरमियान फासला निकालना है। स्केच दी लाइंस, लाइंस को स्केच करना है जी। आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन मिडवे बिटवीन दैम। आपने इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन निकालनी है जो लाइन मिडवे बिटवीन दैम, जो उन दोनों के मिड के दरमियान। इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन की मसावार निकालनी है जो मिडवे बिटवीन दैम, लाइन मिडवे जो उन दोनों लाइनों के दरमियान है। अब आपने दोनों लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लाइन पकड़ी आपने, भाई एक्स वाई की तरफ, बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ। एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर सम करके ऊपर जैसे डाल दें, वी गेट 13। आपने पहली रकम को 13 से डिवाइड किया, वी गेट दिस। ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इसको P1 कह दें। ये आपका 3 निकल आएगा। नो L2 पकड़ें, एक्स और वाई की तरफ, बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब क्या करें, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डालेंगे तो भैया 13 निकल आएगा। एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर जैसे वी गेट 13, ये आ गया। -12/13x माइनस 5/13y इज इक्वल टू 1, इसको 4 कह देंगे। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L1। भाई ओरिजिन से L1 तक का फासला 6/13। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L2 वो हमारे पास 1 है जी। फ्रॉम फिगर लाइंस L1 एंड L2 लाई अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन जी। भाई अपोजिट, एक इस तरफ है, इस तरफ है। सो द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा, भाई दोनों फासलों को जमा कर दो जी। भाई दोनों फासलों को जमा कर देंगे, 6/13 प्लस 1 करोगे तो 9/13 आ जाएगा जी। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ओरिजिन टू लाइन L पैरेलल विद L1 एंड L2 एंड लाइन बिटवीन दैम। भाई अब वो जो आपने रिक्वायर्ड लाइन जो आपने निकालनी है उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होगा जो L1 और L2 के बिल्कुल दरमियान में है और उनके पैरेलल है। तो वो नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L, ओरिजिन से लाइन L तक का परपेंडिकुलर फासला, लाइन पैरेलल लाइंस विद L1 L2, L1 और L2 के पैरेलल है, एंड लाइन बिटवीन दैम, और उनके बिल्कुल दरमियान है जी। तो भाई क्या करेंगे आपने ये जो 1/2 टाइम 19/13 एंड -6/13 जी। भाई वी गेट सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 7/26 जी, 7/26 जी। सो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी भाई जन, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम होगा, इज इक्वल टू 7/26। भाई इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आएगा 12x प्लस 24x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 जी। भाई आएगा 24x प्लस 10y प्लस 14 इक्वल टू 0। भाई ये वाला फासला देखें, हम डिस्कस करते हैं ये वाला फासला जी। भाई ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, ये वाला फासला P1 है, ये वाला फासला P2 है। तो भाई जन क्या होगा जी, इन दोनों को जमा करें, P1 प्लस P2 को जमा करके भाईजन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इनका दरमियान फासला निकल आएगा जी। भाई दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 करोगे तो भैया इस लाइन का क्या निकला, इन दोनों के दरमियान फासला निकल आएगा। सॉरी, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस करोगे इन दोनों के दरमियान क्या निकलेगा, फासला निकल आएगा जी। भाईजन देखें ओरिजिन से L1 तक का फासला क्या था, 6/13 जी, और ये ओरिजिन से इस लाइन तक का फासला क्या था, 1।
ठीक है जी। तो भैया जब 6/13 को जब 1 के साथ ऐड करोगे तो आएगा 19/13 जी। इन दोनों के दरमियान जो लाइनों के दरमियान फासला बनेगा 19/13 जी। और भाईजान देखिए जो लाइन आपने मालूम करनी है वो यहाँ पे करके है जी। वो जो लाइन आपने मालूम करनी है वो इनके दरमियान कहीं है जी। भाई जो लाइन मालूम करनी है वो इनके दरमियान ये ऐसे है जी, ये वाली लाइन है जी। वी हैव दिस लाइन जी। अब देखें ये वाला फासला हमारे पास क्या है जी, 6/13 जी। और ये वाला फासला 1 है जी। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला निकला दोनों लाइनें 19/13 जी। अब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, आपके पास क्या जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है जी। तो भाईजान वो क्या होगा जी, प्लीज़ देखिएगा। वो हमारे पास निकला जी, टोटल हमारे पास है 19/13। उसको 2 से डिवाइड करो, हाफ फासला निकलेगा। हाफ में से आप क्या करो भाईजान, आपने ये वाला फासला निकालना है। तो भैया ये वाला फासला हाफ में से ये वाला फासला निकाल लोगे ना 6/13, तो भैया ओरिजिन से लेके ये वाला फासला निकल आएगा, ओरिजिन से लेके ये वाला फासला निकल आएगा जी। भाईजान देखें ये हमारे पास L1 थी और ये हमारे पास L2 थी जी। भाई L1 का फासला हमारे पास है 6/13 का, L2 का फासला है 1 जी। भाई यहाँ से यहाँ तक का फासला 6/13 और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है जी, P2 और वो है 1। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दोनों को जमा कर लेंगे क्योंकि अपोजिट है। तो P1 जमा P2 करेंगे तो भैया डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकलेगा 6/13 जमा 1 19/13 जी। भाईजान टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना निकलेगा 19/13 जी। अब हमें फासला चाहिए ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का। भाई ओरिजिन से लेके आपको होता है ये वाला फासला क्या होगा, 19/13 को 2 से तकसीम कर दो जी। भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर ये वाला फासला। अब हमारे पास इस लाइन से लेके इस लाइन तक का फासला है, हमें चाहिए फासला ये वाला फासला जी। तो आप क्या करोगे भाईजान जी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है हाफ ऑफ 19/13, उसमें से P1 माइनस कर दो। भाई हाफ ऑफ 19/13, उसमें से P1 तफरीक किया वो 6/13 था। तो हल करने के बाद 7/26 आ गया जी। भाई 7/26 आ गया जी। ना अगेन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, एक्स और वाई सेम होगा जी, इज इक्वल टू जो फासला हमारे पास निकला वो निकला 7/26। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई दिस। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 24x प्लस 10y एंड प्लस 14 इक्वल टू 0 जी। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी जो L1 और L2 के पैरेलल है और उनके मिड पे उनके दरमियान में लाई कर रही है जी। वंस अगेन उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। भाई जो गिवन पैरेलल लाइंस है उनके दरमियान फासला निकालना है, स्केच दी लाइंस करना है। आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन में बिटवीन दैम। आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन की मसावार निकालें, लाइन मिड वे बिटवीन दैम जो उनके बिल्कुल सेंटर में आ रही है, लाइन मिड वे बिटवीन दैम जी। भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, गिवन पैरेलल लाइन के दरमियान फासला निकालना है, स्केच करना है। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, एक तीसरी लाइन है जो उन दोनों लाइनों को पैरेलल है और उनके सेंटर में है, उसकी मसावार चाहिए जी। नो वी हैव सी पार्ट L1 हमारे पास x जमा 2y एंड माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 2x जमा 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये L1 ये L2 जी। भाई 2 पॉइंट्स ऑन L1 आर 5 0 एंड 3 1। भाई x को 5 रखो y 0 निकल आएगा, या y को 0 रखो x 5 निकल आएगा। इस तरह y को 1 रखो x 3 निकल आएगा, x को 3 रखो y 1 निकल आएगा। ये 2 पॉइंट्स निकल आएंगे जी। भाई 2 पॉइंट्स ऑन L2 आर, एक 1/2 0 और भाई -3/2 और 1 जी। स्केच दी लाइंस आप भाई देखिएगा। नो वी हैव जी भाईजान ये L1 हमारे पास निकली है 5 0 एंड 3/1 जी, ये L1 है। और ये हमारे पास L2 निकला 1/2 0 एंड -3/2 और 1 जी। ये 2 लाइंस हमारे पास की बना जी जो आपस में पैरेलल हैं, ये हमने इनको स्केच कर दिया। अब इनके दरमियान आपने फासला निकालना है। अच्छा भाई इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी, इसकी स्लोप -1/2, इसकी स्लोप भी -1/2 क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो भी इसका क्या होगी जी, उसकी स्लोप भी -1/2 होगी क्योंकि वो पैरेलल होगी इनके दरमियान जी। फर्स्ट वी कन्वर्ट इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2 टू नॉर्मल फॉर्म। भाई आपने L1 L2 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ वी हैव दिस L1 है भाई x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें, वी गेट 5। भाई x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाला वी गेट 5। आप इस तरह करें, इसको इसके डिवाइड कर दें, 1/5 प्लस 2/5 y इज इक्वल टू 5/5, इसको 3 कर दें। नो फ्रॉम 2 हमारे पास क्या दीजिए
नो डिवाइड बाय एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डालें वी गेट 2/5 जी। नाउ डिवाइड करें तो हमारे पास ये निकलेगा 1/√5x प्लस 2/√5y इज इक्वल 1/2/5। ये 4 निकल आएगी जी। भाई ये आपको दोनों नॉर्मल लाइन निकल आएंगी। अब ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ से p1 हमारे पास क्या 5 p1 हमारे पास है √5 जी, और यहाँ से वो क्या है 1/2/5 जी। तो भाई जन नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L1 5/√5 जी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L2 क्या होगा 1/2/5 जी। G from figure the lines L1 and L2 are on the same side of the origin. Same side of the origin. So the distance between L1 and L2. So the distance between L1 and L2. तो आपने L1 में से L2 निकाल दिया जी। भाई L1 दूर है, L2 नज़दीक है, तो भाई P2 में से P1 में से P2 निकाल दिया। भाई P1 में से P2 निकाला, we get 9/2/5 जी। भाई we get 9/2/5 जी। तो भैया दोनों लाइनों के दरमियान जो फासला निकला वो 9/2/5। नो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L। भाई नहीं, जो नई लाइन है, नो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन L पैरेलल विद L1 एंड L2 एंड लाइन मिड वे बिटवीन देम। वो भाई जन हमारे पास क्या था, ये वाला P2 था, P2 में जमा कर दें हाफ ऑफ P1 जमा P2 जो दोनों लाइनों के दरमियान फासला उसको 2 से तकसीम कर दें। तो भाई जन वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन 11/4/5 जी। भाई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, हमारे पास 11/4/5 जी। नाउ सिंप्लीफाई करें वी गेट 4x प्लस 8y एंड माइनस 11 इक्वल टू 0। भाई वी गेट 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 जी। भाई जन देखें ये हमारे पास L1 थी और ये L2 थी, दोनों ओरिजिन। तो भैया ये वाला फासला P1 था और ये वाला फासला P2, तो दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस का अगर P1 में से P2 निकाल लो वो 9/2/5 निकला है। भाई आपके पास P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल, P1 में से P2 निकालोगे ये वाला फासला नहीं। अब भाई ये दो लाइनों के दरमियान फासला 9/2/5। अब जो लाइन के बिल्कुल सेंटर में है उसका फासला भैया क्या होगा जी, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, हाफ ऑफ 9/2/5। तो भाई इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 9/4/5। अब इस लाइन का ओरिजिन से फासला P जो होगा ना भाई जन P जो होगा वो होगा, आप जरा देखें कि भैया ये P2 था, P2 में ये वाला फासला जमा कर दें और ये वाला फासला कितना है जी, 9 हाफ ऑफ 9/2/5 जी। भाई P2 में जमा कर दें हाफ ऑफ 9/2/5 जी, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन का जो फासला निकल आएगा वो निकल आएगा जी